हमारी जो क्लिनिक्स की हार्ट फेलियर क्लिनिक, मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स जो हैं, उनके सिलसिले में जो है वो एक 11 किस्म की, जैसे मैंने कहा कि स्पेशलाइज क्लिनिक्स होती हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है एक मंसूबा होता है पूरा। हार्ट फेलियर क्लिनिक जो है वो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक। रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और मैं जब ब्रिटेन से वापस आया था तो पहली रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक 93-95 में डॉ मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल में इस्टॉब्लिश की थी, जिसका पहले मैंने जिक्र कर चुका हूँ। तो ये जो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक है, क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिली फिजिशियंस या हार्ट फेलियर और जनरल कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट फेलियर के मरीज़ों को देखते हैं, तो वो उनके जहन में अभी तक वही तस्वुर है कि हार्ट फेलियर क्लिनिक मीन्स रेगुलर हार्ट फेलियर। तो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक अब आउटडेटेड हो गई है, बहुत पुरानी जो है वो। अब उसका वक्त जो है वो, क्योंकि अब ये इतनी सारी क्लिनिक का पूरा जो है वो हार्ट फेलियर का पूरा एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो कायम हो चुका है। तो लिहाजा हर क्लिनिक हर प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो लेकिन रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक का एक अपना वो है, उसकी अपनी एक क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके फिर हम ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक पर, तो ताकि ऐसा ना हो कि जो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक के पेशेंट्स हैं वो बाकी क्लिनिक्स में भी आके, और फिर जो दूसरे पेशेंट्स हैं रैपिड एक्सेस, जो जिनको पहली दफ़ा हार्ट फेलियर होता है, जिनको पोस्ट डिस्चार्ज या एडवांस हार्ट फेलियर, तो सबको अगर हम रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक एक ही क्लिनिक में देखेंगे तो फिर उनके साथ जो है वो पेशेंट के साथ जाती, क्योंकि उन पेशेंट को काफ़ी टाइम दरकार होता है, उनको काफ़ी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। सेम डे क्लिनिक रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक, तो लिहाजा जो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक है उसकी अपनी एक ब्यूटी है, लेकिन उसके लिए जो पेशेंट्स पॉपुलेशन है वो एक सेपरेट है। तो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक में वो पेशेंट हम वहाँ देखते थे हार्ट फेलियर प्रोग्राम में, जो हार्ट फेलियर के कंपनसेटेड फेस में हो। फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट्स पहली दफ़ा जिनको हार्ट फेलियर होता है या अक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ अस्पताल में दाखिल होते हैं, एक वक्त आता है कि वो कंपनसेटेड फेस में जाते हैं। कंपनसेटेड फेस का मकसद ये है कि उनको बार बार इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत नहीं आती, वो जो वल्नरेबल फेस से गुज़र चुके होते हैं। तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को कंपनसेटेड फेस में जाते हुए कोई 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक जो है हम इनको जो दवाओं के जो गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरापी की दवाएं होती हैं, उन दवाओं को फिर हम लो डोज से शुरू करके उसको टारगेट डोज पर पहुंचते हैं। जब टारगेट डोज पर हम पहुंचते हैं तो फिर हम असेस करते हैं पेशेंट को कि वो अगर कंपनसेटेड फेस में आ चुके हैं, उनको रेगुलर जो रोज़मर्रा के कामकाज हैं, कामकाज करने में उनको सांस नहीं होता, उनको इमरजेंसी में जाने की नौबत नहीं आती, उनको दोबारा अस्पताल में दाखिल होने की पिछले 6 महीने में नौबत नहीं आई, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है, उनके किडनी फंक्शन ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उनकी एट्रियल फिब्रिलेशन कंट्रोल है। अगर वो INR एंटीकोआगुलेंट ले रहे हैं और उनकी INR वगैरह थेरापेटिक रेंज में है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम कंपनसेटेड हार्ट फेलियर डेजिनेट करके और उनको जो है वो हम रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक में, क्योंकि जो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक के पेशेंट्स हैं उनको हम आराम से 3 महीने 6 महीने में जो है वो देख सकते हैं। और यही जो रेगुलर हार्ट फेलियर के कंपनसेटेड फेस वाले पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं को फिर हम
जब हम हार्ट फेलियर का नेटवर्क जो है वो कम्युनिटी में जो है वो उसकी एक्सटेंशन कर लेते हैं और अपने कम्युनिटी फिजिशियंस को हार्ट फेलियर में तरबियत हासिल कर लेते हैं वो, तो फिर हम इस रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक, क्योंकि इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उनके लिए फिर हमने डिस्पोज क्राइटेरिया कि ऐसे पेशेंट्स को कैसे डिस्पोज क्राइटेरिया फुलफिल करके और उनके लिए जो फैमिली फिजिशियन है उनके लिए लेटर लिख के और उनको फिर वहाँ पर जो है हम डिस्पोज करके और वहाँ पर वो फॉलो करते हैं। अगर उनको, क्योंकि वो कम्युनिकेट जो है वो उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, और जब अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे पेशेंट्स को दोबारा जो है वो रेफ़र करके और हमारे पास जो है वो भेज देते हैं। तो लिहाजा रेगुलर हार्ट फेलियर जो क्लिनिक है वो इन चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है और उसकी अपनी ब्यूटी है और उसका अपना जो है वो एक वो है। तो रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक लिहाजा वो भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन रेगुलर हार्ट फेलियर क्लिनिक बाकी जो स्पेशलाइज्ड हार्ट फेलियर क्लिनिक्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकती।